हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अध्याय का नाम और गद्य की विधा कि हमारा कौन सा अध्याय गद्य की किस विधा के रूप में लिखी गई है, या फिर हमारा कौन सा चैप्टर गद्य की कौन सी विधा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है जो कि दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि यह गद्य की कौन सी विधा है, तो यह गद्य की निबंध है। एक बार फिर से देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो यह निबंध है दोस्तों। और यहाँ पे हम निबंध के बारे में मोटा मोटी जानकारी जो कि लिख रखे हैं। निबंध की भाषा कैसी होती है, तो निबंध की जो भाषा होती है वो होती है सरल, तथ्यात्मक, बिना भावना के। और निबंध का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो चैप्टर यदि हमारा निबंध हो तो उस निबंध के माध्यम से जो लेखक है वो हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों निबंध के उद्देश्य यह होता है जानकारी देना, दिमाग को जागृत करना। यदि इस चैप्टर को हम ठीक से गहराई से अगर अध्ययन करें, खुद से ही यदि इस चैप्टर को अध्ययन करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले के युगों में किस प्रकार श्रम के आधार पर विभाजन था, जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पे था, और आज के वर्तमान समयों में श्रम विभाजन ना हो, जाति प्रथा ना हो, अर्थात जातीय विभेद ना हो, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों में जातीय विभेद और श्रम विभेद, सामाजिक विभेद की भावना क्या हो, दूर हो। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानकारी देने का प्रयास किए हैं, दिमाग को जागृत करने का प्रयास किए हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों, निबंध है। निबंध का उद्देश्य क्या होता है, जानकारी देना। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत गद्य की कौन सी विधा है। तो विष के दांत जो हमारा अध्याय है गद्य की कौन सी विधा है, तो कहानी है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जो भी चैप्टर कहानी होगा उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों मनोरंजन करना, सीख देना। कहने का अर्थ है कि यदि कोई सा भी चैप्टर आप उठा के पढ़ लो, यदि वो कहानी, उसकी विधा कहानी होगी, तो उस चैप्टर को पढ़ने में मनोरंजन आएगा, यानी कि समय का पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि उस चैप्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो क्या स्पष्ट है कि कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन कराना और सीख देना। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विधा है। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विधा है, तो ये हमारा भाषण है। अब भाषण का उद्देश्य क्या होता है, लोगों को समझाना और प्लस प्रेरित करना, मतलब अपने भाषण से लोगों को समझा भी देना और प्रेरित करना। प्रेरित करने का अर्थ दोस्तों यह है कि कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रेरित होते हैं कि हमें भी कभी मौका मिला भाषण देने का, तो हम उन्हीं की तरह भाषण देंगे। इस चैप्टर का नाम ही है हमारा कि भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, गद्य की कौन सी विधा है, भाषण है। मतलब इसमें इसके जो लेखक है श्री फ्रेडरिक मैक्स मुलर साहब, वो बताते हैं कि भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से। अब किसको बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोग उनकी भाषण सुनकर क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है, तो ये दोस्तों हमारा ललित निबंध है। ललित निबंध का उद्देश्य क्या होता है, आनंद देना और सीख देना। मतलब दोस्तों ये भी जो हमारा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसे भी अगर हम लोग ठीक गहराइयों से अध्ययन करें बुक को, तो उसमें बहुत ही आनंद आएगा, मतलब समय का पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा प्लस इससे फ़ायदा क्या होगा कि उस चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए आप पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नगरी लिपि गद्य की कौन सी विधा है। तो नगरी लिपि गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों, निबंध है। और निबंध का उद्देश्य क्या होता है, जानकारी देना। अब यहाँ पे देखिए नगरी लिपि निबंध क्यों है, हम कैसे माने। देखिए नगरी लिपि मतलब इस चैप्टर में क्या है कि नगर की जो लिपि है उसके बारे में बताया गया है, और गद्य की कौन सी विधा है, निबंध। और निबंध का सीधा सा उद्देश्य जो होता है वो जानकारी देना। मतलब जो नगरी लिपि जो चैप्टर है, इसके माध्यम से जो लेखक है, निबंधकार है, वो हमें कहीं ना कहीं जानकारी देने की प्रयास किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर जो हमारा अध्याय है वो गद्य की कौन सी विधा है। तो बहादुर गद्य की कौन सी विधा है, तो कहानी है। और कहानी का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन कराना प्लस सीख देना। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं।
7वां प्रश्न यह है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है। निबंध का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जानकारी देना। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि इस चैप्टर के नाम से ही छिप को यदि हम लोग ठीक से पढ़े, एक बार फिर से मेरी बातें को सुनना कि इस चैप्टर के नाम जो ये हमारा चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, तो ये चैप्टर के नाम को ही अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो कहीं ना कहीं इस ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जानकारी देने का प्रयास किया गया है। देखिए इस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन किस चीज़ का हो रही है इस चैप्टर में? तो परंपरा का। परंपरा कैसी भी हो सकती है, पहले की, आज की या आने वाले समय की कोई भी परंपरा हो सकती है, ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। और निबंध का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? जानकारी देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ, गद्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार। और साक्षात्कार की भाषा कैसी होती है दोस्तों? सीधी प्रश्नोत्तर वाली। एक बार फिर से देखते हैं कि जीत मैं निरखत हूँ, गद्य की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार। साक्षात्कार की भाषा कैसी होती है? सीधी प्रश्नोत्तर वाली। उद्देश्य क्या होता है? तो जानकारी देना। दोस्तों जो साक्षात्कार जो हमारा चैप्टर है, साक्षात्कार जो विद्या है उसका भी उद्देश्य होता है जानकारी लेना। क्या उद्देश्य होता है? जानकारी लेना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा अध्याय है अभिनयो जो हमारा अध्याय है वो गद्य की कौन सी विधा है? ललित रचना। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ललित रचना का भाषा कैसा होता है? तो भाषा अलंकार, मुहावरे वाली, कल्पना वाली। ललित रचना का जो दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें जो भी चैप्टर हमारा ललित रचना होगा उसका उद्देश्य देख लीजिए आप। उद्देश्य पढ़ने वाले को आनंद देना, महसूस कराना तथा सीख देना और प्लस जानकारी देना। सारे के सारे जो जितने भी जो गुण जो चैप्टर हमारा ललित रचना होगा उस चैप्टर में वो सारे गुण होंगे जो निबंध में होते हैं, ललित निबंध में होते हैं, कहानी में होते हैं और भाषण में होते हैं। वो सारे के सारे गुण किस चैप्टर में समाहित होंगे? जो हमारा ललित रचना होगा। जिस चैप्टर की गद्य की विधा ललित रचना होगा उस चैप्टर में सारे के सारे गुण समाहित होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मछली पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जो हमारा अध्याय है 10वां मछली, वो गद्य की कौन सी विधा है? तो गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों? कहानी है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन कराना प्लस सीख देना। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नौबत खाने में इबादत गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों? तो है व्यक्ति चित्र। और व्यक्ति चित्र का उद्देश्य क्या होता है? पाठक को उस व्यक्ति की पूरी तस्वीर दिमाग में बना देगा। एक बार फिर से देखते हैं। नौबत खाने में इबादत गद्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र का उद्देश्य पाठक को उस व्यक्ति की पूरी तस्वीर दिमाग में बना देना। ठीक है दोस्तों, यदि जितने भी हमारे चैप्टर हैं उस चैप्टर के लेखक का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। यदि इस जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर का संक्षिप्त विवरण यदि आप देखना चाहते हैं, संक्षिप्त विवरण कहने का अर्थ यह है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ के वहाँ पे मेन टॉपिक जहाँ से बोर्ड हर साल एग्जाम में पूछती है उस मेन टॉपिक को एक सादे पेज में बढ़िया से लिख करके उसके ऊपर हमने वीडियो बना के ऑलरेडी हम अपने चैनल 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th में डाल रखे हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th। धन्यवाद।